अर्धनारीश्वर। शिव और शक्ति की अद्वैत कथा। एक बार देवलोक में बड़ी चर्चा छिड़ गई। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवगण एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहे थे। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा था। अनेक लोकों में सर्जन और संहार की प्रक्रियाएं ठीक से नहीं चल रही थीं। ऋषियों का मानना था कि कर्तव्य, कर्म, परिवर्तन ये सब शक्ति के अधीन है, पर चेतना, ज्ञान, समाधि इन सब का उद्गम शिव से है। धीरे धीरे यह विवाद इस रूप में बदल गया कि सृष्टि किससे चलती है, शिव से या शक्ति से। इसी प्रश्न को लेकर देवों ने भगवान शिव के पास जाने का निश्चय किया। एक दिन ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी देवता कैलाश पहुंचे। वहां शिव गहन समाधि में लीन थे, जैसे संसार की सारी ध्वनियां उनके लिए मौन हो गई हों। मां पार्वती भी वही ध्यान में बैठी थीं। देवों ने आदरपूर्वक निवेदन किया, हे देवाधिदेव, हे महेश्वर, एक प्रश्न है जिसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। सृष्टि की मूल शक्ति कौन है, आप या माता शक्ति? पार्वती, जो पहले से इस विमर्श को सुन रही थीं, ने मुस्कुराकर कहा, नारायण, ब्रह्मदेव, ये प्रश्न तब उठता है जब मनुष्य दो को देखता है, पर सत्य तो एक है। परंतु जब देवता ही पूछ रहे हैं, तो शिव ही इसका उत्तर देंगे। देवगण प्रतीक्षा करने लगे। कुछ पल बाद शिव ध्यान से बाहर आए। उनकी आंखों में अनंत शांति और गहराई थी। शिव बोले, हे देवगण, यह प्रश्न कई जन्मों से मन और बुद्धि में उठता रहा है। सृष्टि में हर शक्ति का अस्तित्व तभी सार्थक है जब उसका पूरक भी उसके साथ हो। पार्वती मुस्कुराईं, पर उन्होंने भी जिज्ञासा व्यक्त की, प्रभो, तब क्या यह सत्य है कि शक्ति बिना शिव के अपूर्ण है? शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, बिना तुम्हारे मैं शव समान हूं। तुमसे ही गति, ऊर्जा, सृजन और परिवर्तन संभव है। पर क्या ऊर्जा बिना चेतना के कुछ कर सकती है? क्या चेतना बिना ऊर्जा के कुछ उत्पन्न कर सकती है? देवताओं ने उत्तर देने का प्रयास किया, पर शिव ने हाथ उठाकर उन्हें मौन रहने का संकेत दिया। इस प्रश्न का उत्तर शब्द नहीं दे सकते। इसके लिए अनुभव चाहिए, और अनुभव के लिए एक रूप, एक ऐसा रूप जो सृष्टि को दिखा सके कि शिव अलग है, न शक्ति अलग। पार्वती ने धीरे से पूछा, तो क्या आप एक नया दिव्य रूप धारण करने वाले हैं, प्रभो? शिव ने मुस्कान से उत्तर दिया, परंतु इसके पूर्व एक प्रसंग घटित हुआ। देवताओं में से इंद्र ने अनजाने में एक ऐसी बात कह दी जिससे माहौल संवेदनशील हो गया। इंद्र ने कहा, हे महादेव, शक्ति अत्यंत महान है, पर सृष्टि के संचालन में आपकी भूमिका ही प्रधान है। शक्ति तो आपकी सहचर है। यह सुनकर शक्ति गंभीर हो गई। वह बोली, इंद्र, यह समझ का भ्रम है। क्या अग्नि और ऊष्मा अलग है? क्या सूर्य और प्रकाश अलग है? क्या नदी और उसका प्रवाह अलग है? शिव और मैं एक दूसरे के पूरक ही नहीं, एक दूसरे के बिना असंभव है। इंद्र ने पश्चाताप प्रकट किया, पर शक्ति ने निश्चय कर लिया, प्रभो, यदि संसार यह नहीं समझ पा रहा कि हम एक है, तो कृपा करके ऐसे स्वरूप में प्रकट हो जो बताए कि स्त्री और पुरुष, ऊर्जा और चेतना, चंद्र और सूर्य सब एक है। शिव ने सृष्टि के मूल कारण को अनुभव कराने के लिए तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों तक वे ध्यान में लीन रहे। कैलाश के चारों ओर वातावरण बदलने लगा। आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। नदियों का प्रवाह मंत्रों जैसा मधुर हो गया। देवगण और ऋषि विस्मित होकर उस दिव्यता को निहारने लगे। शक्ति भी उस अनंत ऊर्जा को महसूस कर रही थी, जैसे शिव अपने भीतर कुछ नया, कुछ विश्व परिवर्तनकारी कर रहे हों। जब तप पूर्ण हुआ, शिव के शरीर से तेजस्विता की लहरें पृथ्वी पर फैल गईं। हर प्राणी जैसे किसी दिव्य स्पर्श से जाग उठा। तभी शिव ने शक्ति की ओर देखा, देवी, अब समय आ गया है। कैलाश की धरती अचानक कंपन से भर उठी। देवगण ने देखा कि शिव का शरीर दिव्य तेज से चमकने लगा। उनका आधा शरीर वैसा ही शांत, गूढ़,
ब्रह्मांड जैसा था, जटाओं में गंगा, त्रिनेत्र, नीलकंठ, बाघंबर। परंतु दूसरी ओर एक नई, अप्रतिम विभूति प्रकट होने लगी। गुलाबी आभा, अर्धचंद्र की कोमलता, करुणा और सौंदर्य का प्रवाह, मां शक्ति के स्त्री लक्षण। और देखते ही देखते शिव और शक्ति दोनों एक ही देह में समाहित हो गए, अर्धनारीश्वर के दिव्य रूप में। देह के दाहिने भाग में शिव थे, चेतना, तप, ज्ञान, समाधि। बाएं भाग में शक्ति थी, ऊर्जा, सृजन, प्रकृति, परिवर्तन। संसार ने पहली बार वह रूप देखा जहां न कोई स्त्री थी, न पुरुष, बल्कि एक ही देह में दोनों का अद्वैत, दोनों का पूर्ण सामंजस्य था। देवगण स्तब्ध रह गए। कोई आंख मूंदकर प्रणाम में झुक गया, तो कोई आंसू बहाते हुए उस दिव्यता को निहारता रहा। ब्रह्मा जी बोले, हे महेश्वर, हे जगदम्बे, यह अद्वितीय रूप सृष्टि में पहले कभी नहीं देखा गया। कृपया बताइए, इसका अर्थ क्या है? अर्धनारीश्वर रूप में शिव और शक्ति एक साथ बोले, यह रूप बताता है कि सृष्टि न केवल पुरुष से चलती है, न केवल स्त्री से। सृष्टि तभी चलती है जब दोनों समभाव से, समरसता से कार्य करें। हम अलग नहीं, एक है। भिन्न रूपों में प्रकट होने पर भी हमारा मूल एक ही है, अद्वैत। शिव बोले, देवताओं, ऊर्जा के बिना चेतना निष्क्रिय है। सोचो, यदि शक्ति न हो तो मेरा तप भी निष्फल है, क्योंकि उसमें प्रकट होने की शक्ति नहीं, और चेतना के बिना शक्ति दिशाहीन है। शक्ति ने कहा, जैसे श्वास और निःश्वास, जैसे दिन और रात, दोनों मिलकर ही जीवन बनाते हैं। यह समझना ही मुक्तिदायी है। देवगण अब पूरी तरह संतुष्ट हो गए। उनके मन में कोई भ्रम न रहा। अर्धनारीश्वर रूप प्रकट करने के पीछे एक गहरा उद्देश्य भी था, मनुष्य को यह बताना कि स्त्री और पुरुष प्रतिस्पर्धी नहीं, पूरक है। अर्धनारीश्वर बोले, मनुष्य स्त्री में शक्ति देखता है और पुरुष में सामर्थ्य, पर जब तक दोनों का सम्मान, दोनों का समन्वय नहीं होगा, न घर चलेगा, न संसार, न समाज, न संस्कृति। स्त्री और पुरुष दो नहीं, दो रूप है एक सत्य के, दो दिशाएं है एक यात्रा की, दो तरंगे है एक महासागर की। यह संदेश युगों से मानवता को दिशा देता रहा है। कहानी के अंत में पार्वती ने एक अत्यंत सुंदर बात कही, जब तक मनुष्य स्त्री और पुरुष को दो समझता रहेगा, संघर्ष रहेगा। जब वह उन्हें एक दूसरे का सहचरी और सहायक समझेगा, तब संसार में शांति और संतुलन रहेगा। अर्धनारीश्वर रूप इसी समरसता का प्रतीक है। शिव ने कहा, और इसलिए मैंने यह रूप धारण किया, ताकि संसार समझ सके कि शिव और शक्ति दो नहीं है। जहां शक्ति है, वहां शिव है, जहां शिव है, वहां शक्ति है। कैलाश पर उस दिन दिव्य जयकार गूंजी, हर हर महादेव, जय अर्धनारीश्वर। देवताओं ने प्रणाम किया और वापस लौट गए, पर उनके मन में अब कोई द्वंद्व न था। वे समझ चुके थे कि सृष्टि का संतुलन तभी संभव है जब चेतना और ऊर्जा एक साथ कार्य करे। मानव सभ्यता उस दिन से अर्धनारीश्वर की कथा को स्मरण करती आई है। यह कथा बताती है, समानता क्या है, संतुलन क्या है, समरसता क्या है, और सृष्टि का मूल सत्य क्या है। अर्धनारीश्वर रूप शिव ने इसलिए धारण किया, ताकि संसार जान सके कि सत्य अद्वैत है। जहां शिव है, वहीं शक्ति है। दोनों मिलकर ही सृष्टि है।